नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से एक बार आप सबों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर इंडिया पे। आज मैं धार्मिक आंदोलन से लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए धार्मिक आंदोलन को क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? इसका सही आंसर है 24 तीर्थकार हुए थे जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो संबंधित है वो बौद्धों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो बौद्ध जो थे महापरिनिर्वाण जो मृत्यु को कहा जाता है वो कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनारा में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध की मृत्यु को। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है, राजा धर्मपाल ने की है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण दिया गया था महाराज अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह अशोक के काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। इसका सही आंसर अशोक है। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहां पे, इसलिए वह विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो थे वह जनतांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर के माता का कौन थे? महावीर का माता त्रिशला थी। इसका सही आंसर त्रिशला है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित किए गए थे वो थे सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा की संस्कृति प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। दोनों अलग अलग, आप इसे अलग अलग याद रखेंगे। महावीर की मृत्यु पावापुरी यानी नालंदा में और बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी, जो महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध की मृत्यु का, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। बोधिसत्व पद्ममणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह तीनों बौद्ध धर्मों से संबंधित है, मठ, मंदिर और स्तूप। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20, बोधगया स्थित है बिहार में गया जिले में बोधगया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। और गया में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फल्गु नदी किनारे हुआ था, फल्गु नदी किनारे। 23 नंबर, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र धर्म के समाज को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी और वैशाली बिहार में है और ये क्षेत्र है हाजीपुर का क्षेत्र है वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक कौन थे? यह थे नागार्जुन जो शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था और बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। किसे एशिया का रोशनी कहा गया है? एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य सोलंकियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, अहिंसा न करना। जियो और जीने दो किसने कहा है? यह महावीर स्वामी ने कहा है, जियो और जीने दो। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर थे जो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ये पूर्ण ज्ञान के लिए सिर्फ केवल्य का प्रयोग किया गया है, केवल्य शब्द का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कनिष्क ने शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा नगर में आयोजित की थी। तो कनिष्क ने कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था और ये हुआ था 98 ईसा में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और प्रथम आयोजित की गई थी राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में और तृतीय पाटलिपुत्र में। 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, यानी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और वो वहाँ के शासक उस समय थे अशोक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर है आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 42, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके साथ 4 संबंध स्थानों का नीचे उल्लेख है, इसे आप मिलान करिए। तो ए में जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खी गोशाल। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही आंसर है हिंद यूनानियों का। क्वेश्चन नंबर 47, महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, समयक धारण, समयक चरित्र, समयक ज्ञान किस धर्म महिमा है? यह जैन धर्म से संबंधित है। समयक धारण, समयक चरित्र और समयक ज्ञान, यह त्रिरत्न है जैन धर्म के। कथन ए और कथन आर, कुशीनगर मल्ल राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। इसका सही आंसर है बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है, इसका सही आंसर है समेध शिखर। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था राजगिरी में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, इसका सही आंसर है देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 तीनों। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों का निम्न माना। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो इसका सही आंसर है सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है, तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र और सबसे अंतिम कुंडलवन। आप इसे याद रखेंगे, सबसे पहला राजगिरी जिसमें गृह घर हो, और सबसे लास्ट का हुआ था कुंडलवन जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, और यह हुआ था 98 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो इनमें से किसी को वो नामित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 59, शायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, शायदवाद सिद्धांत है, इसका सही आंसर है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, और विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, यह है सांची में। सांची कहाँ पड़ता है, यह सांची मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो ये छंदोग्य उपनिषद में ग्रंथ में देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक थे स्थूलबुद्ध। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे, इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है, सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, इसका सही आंसर है वल्लभी गुजरात। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, इसका सही आंसर है प्राकृति और अर्धमगधी। जैन साहित्य जो है वह प्राकृति और अर्धमगधी भाषा में की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 69, बिंबिसार में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, इसका सही आंसर है मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार करिए, इनमें से 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध का माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ जो बनारस के थे। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो इसका सही आंसर है
वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर होता था ये। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति जो 98 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, जैन प्रथम के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। कारण, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म से संबंधित। मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप में नागसेन है। इसका सही आंसर नागसेन है। मिलिंद पनो, मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है के रूप में है, यह नागसेन। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है पद्मापनी। 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों का विश्वास है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका सही आंसर है देवी देवताओं का पूजा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करिए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबकामी, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्य, और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उस समय के राजा कौन थे? तो उसे आप कोड वर्ड में अक से संबोधित कर सकते हैं। अक का मतलब प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति में कालशोक, तृतीय बौद्ध संगति में अशोक, और चतुर्थ बौद्ध संगति में वसुमित्र यानी कनिष्क। इसको आप अक से संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका सही आंसर है 1, 2, 3। पुनर्जन्म में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था अ का अक, आप यहाँ देख सकते हैं। अ से अजातशत्रु, क से कालशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और प्राचीन वेद भी ऋग्वेद को कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। इसमें महावीर का नाम और अर्थ दिया गया है। तो नाम है केवलिन, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जीन, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला को जीन कहते हैं। महावीर, इसका सही आंसर है अपरिमित पराक्रमी। अपरिमित पराक्रमी को महावीर से संबोधित करते हैं। और निर्गंथ, इसका मतलब है बंधन रहित, कोई भी बंधन नहीं है, उसे निर्गंथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। पावा कहाँ पे है? पावा है नालंदा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बने थे। अनुवर्त किस सब धर्म से जुड़ा है? तो अनुवर्त जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु।
परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचारी जोड़े हैं महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 4। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, अबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, यह सब जैन शिल्पकला के उदाहरण है। हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा। बस 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सुशोधन ये बुद्ध के पिता थे। महामाया ये बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी थी और यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी थी। आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलर कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। वह निरंजना नदी जिसके तट पे बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की थी। आलर कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 97, कौन इस सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है? इसका सही आंसर है राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। एक गलत था। आनंद व उपाली ये बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्याचार के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद बाबा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यह भी सही है। लेकिन राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से सभी सही है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 100, महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना को दर्शाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को दर्शाता है। धर्म चक्र परिवर्तन ये सारनाथ में प्रथम उपदेश को दर्शाता है, जबकि महापरिनिर्वाण ये मृत्यु की घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बलवती है। 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रीवस्ती में। श्रीवस्ती। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, वे रचनाकार है अश्वघोष, यानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा गया है। महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविवाह शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका सही आंसर है धम्मपद। बौद्ध रचना धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका सही आंसर है मैत्रेय को। क्वेश्चन नंबर 107, किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो यह कनिष्क के समय महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। कनिष्क जो थे वो महायान शाखा के अनुयायी थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इसका सही आंसर है मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ जो थे वो योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वज्रपणि इंद्र देवता का तुल्य, पद्मपणि अवलोकितेश्वर के तुल्य, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर्ग के देवता। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण के ओर
के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण की ओर हीनयान शाखा प्रचलित हुआ, जबकि महायान शाखा उत्तर की ओर हुआ, और महायान शाखा के अनुयायी थे कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो है मूल आधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो इंगित है वो है बुद्ध धम्म संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस शासकों ने दिया था? तो बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण मिला था बंगाल के पाल शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। तो नालंदा के संस्थापक थे कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश के थे। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने की थी गोपाल ने, पाल वंश के थे। औदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। वल्लभी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो वो यह की थी भट्टारक मैत्रक वंश के। आप इसे याद रखेंगे, इसमें नालंदा, औदंतपुरी और विक्रमशिला अधिक पूछे जाते हैं। तो विक्रमशिला धर्मपाल ने, औदंतपुरी गोपाल ने, और नालंदा कुमारगुप्त प्रथम ने इसका किया था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड है? इसका सही आंसर है जैन मत का। अनेकांतवाद जो है जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाहुबली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों को विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्शन महावीर वर्तमान महावीर के विषय में सही है? इसका सही आंसर है सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 121, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? इसका सही आंसर है जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे आलर कलाम। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? इसका सही आंसर है बी, यानी 2 और 3। 2-3 में वेद, 2 में है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और 3 में है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, यानी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान किया गया है। मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? यह वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ पे बिताई? तो बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कुशीनगर में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 127, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकराम विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? इसका सही आंसर है चंदना। भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। नैनार कौन थे? नैनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नैनार जो थे वह शिव के भक्त थे।